नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 4 अक्टूबर से। सो जिनको भी अपनी चक्रा की बैलेंसिंग कराने, जिनको भी प्रैक्टिसेस करने लॉ चक्रा के, जिनको भी चक्रा के रिचुअल्स को समझना है, कैसे आप हर दिन की अपनी नेगेटिविटी को अपने माइंड एंड अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। आपकी जो थॉट है, आपके जो विचार हैं, वही आपकी रियलिटी है। मतलब वही आपको हकीकत में चीज़ों को आपकी लाइफ में दिखाते हैं, या फिर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो वही आपकी रियलिटी को दर्शाते हैं। इट मीन्स आप जो भी विचार आज सोच रहे हैं, जिन भी विचारों पे आज के टाइम पे आप फोकस कर रहे हैं, कल आपको उन्हीं विचारों को अपने जीवन में सच होते हुए भी देखना होगा। तो ये ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि हम कौन से विचारों पे हर दिन फोकस करते आ रहे हैं। कौन से विचार हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो एक बहुत खूबसूरत मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन में लेके आएंगे, और कौन से ऐसे विचार हैं जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट तो होंगे लेकिन वो जो हमें पसंद नहीं होगा। ये समझना हमारे लिए बहुत। आपके हर एक थॉट, आपके हर एक विचार एक वाइब्रेशन से जुड़ी होती है। वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है, और जब वहाँ से वो चीज़ यूनिवर्स में जाती है तो टकरा के वापस से वही चीज़ सेम 10 गुना 20 गुना करके आती है। इट मीन्स वो बार बार एनर्जी, वो अगर वो एनर्जी आपके पास से 10% की मात्रा में जा रही है, तो जब वो यूनिवर्स के पास से लौटती है तो वो उसका 100 टाइम्स हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं वो 100 हो जाती है, तो आपको ये विचार जो है वो 10% की शक्ति के साथ भेज रहे हैं। तो जो वो विचार उधर से आ रहे हैं यूनिवर्स से, तो कितने में आ रहे हैं? 100 में। ये समझाने के लिए एक तरीका है। तो आप सोचिए कि आप जिस भी अपने विचार पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, वो विचार 100 गुना होकर यूनिवर्स से आपके पास आ रहे हैं। तो सोचिए उसमें और कितनी पावर आ जाएगी। मान लेते हैं अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे की बहुत कमी है। बहुत पैसा होने के बाद भी या पैसा नहीं होने के बाद भी अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुझ पे मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा टिकता नहीं, मेरे पास पैसा आता नहीं, मेरे पास पैसा रह नहीं पाता, खर्च हो जाता है, चाहे कितना भी कमा लूँ बचता नहीं है। तो आप ये शब्द अगर मान लीजिए दिन के 10 बार बोल रहे हैं, यूनिवर्स में जब वो शब्द 10 बार टकरा रहे, तो हर एक शब्द 100 की मात्रा में आपके पास आ रहे हैं। तो सोचिए कि आप जो शब्द बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में पैसे की कमी है, वो कितना पावरफुल होके आपके जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है कि आप चाह के भी अपने जीवन में पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपके हर एक शब्द की अपनी एक ऊर्जा है, आपके हर एक शब्द की अपनी एक वाइब्रेशन है। इसीलिए आप जब भी किसी भी एक चीज़ का रट्टा मारना शुरू करते हैं, तो आप धीरे-धीरे नोटिस करना शुरू करेंगे कि वैसी सेम-सेम हल्की-फुल्की चीज़ें लोगों की लाइफ में आपको पहले देखने को मिलेंगी, और उसके बाद वही सेम चीज़ें आपको अपनी रियलिटी में देखने को मिलेंगी। चाहे वो खुशियाँ हों, गम हो, पैसे की कमी हो, बहुत सारा पैसा हो, कोई घर लेने की बात हो रही हो, कोई प्रॉपर्टी लेने की बात हो रही है। आप किसी के जैसे एग्ज़ाम्पल, हम कभी घर लेने की बात कर रहे होते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो दिल से दिली इच्छा हमारी होती है, और हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो किसी और का सपना पूरा हो रहा है ना? तो ये आपके मैनिफेस्टेशन का एक रास्ता है। यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है कि तुमने मुझे जो अफ़र्मेशन दिए थे, तुमने जो मेरे लिए शब्द बोले थे, या तुमने जो अपना मैसेज मुझ तक पहुँचाया था, मैं 100 की मात्रा में उसे तुम्हारे सामने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेके आ रहा हूँ। समझे आप? इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है वो हमसे पहले किसी और की होती हुई हमें नज़र आती है, और हम ये सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये माँगा तो हमने था पर मिल इनको क्यों रहा है? क्योंकि वो आपके पास आ रही है लेकिन आपकी कहीं न कहीं वाइब्रेशन डगमगा रही है। तो जिनकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ को लेके उनके पास वो चली जा रही है ना? सिंपल वैसे ही जैसे मैंने पहले अफ़र्मेशन बताया, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अबंडेंस के लायक हूँ, मैं अबंडेंस डिज़र्व करता हूँ, यूनिवर्स हर दिन मेरे जीवन में पैसे का फ्लो को बढ़ाते जा रहे हैं, और आप बार-बार ये सेम अफ़र्मेशन बोलते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, आप एक अफ़र्मेशन की स्पीड को 10 बारी भेज रहे हैं। उधर से हर एक अफ़र्मेशन की स्पीड 100 बारी करके आपके पास आ रही है। इट मीन्स अब आप धीरे-धीरे ऐसा होता चला जाएगा कि आप सेम उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे आते चले जाएँगे। अब आप जब उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे आएँगे, तो आपका जो पहले माइंडसेट था, जो पहले आपकी रीप्रोग्रामिंग थी, मीन्स आपकी जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम थे, वो क्या थे, पैसा मेरे पास रुकता नहीं है। अब जो आपका धीरे-धीरे माइंड रीप्रोग्राम होके जो बिलीव बनेगा, वो क्या बनेगा, मैं अबंडेंस में हूँ। मैं चाहे कितना भी खर्च करूँ ना, उसको 2 गुना 10 गुना होके मुझे पास आता है। मुझे बहुत पसंद है खर्च करना, मुझे बहुत पसंद है पैसे के थ्रू लोगों की मदद करना।
मुझे बहुत पसंद है लोगों को गिफ्ट्स देना। अब क्या हो रहा है, आप धीरे-धीरे अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं और यूनिवर्स वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप जो उन्हें उन्हें जो अपने शब्दों के थ्रू शक्तियाँ भेज रहे हैं, वो शक्तियाँ और 100 गुनी होके आपके पास आ रही हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में कौन से शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। आप जिन भी शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, सेम वही चीज़ आपकी रियलिटी बन के आपके सामने आने वाली है। और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई गलती नहीं है, इसमें मैनिफेस्टेशन की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी कोचिज़ की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ़ समझने वाली बात है कि मेरा ध्यान किस चीज़ पे है। तो मेरा ध्यान जिस भी चीज़ पे है, जिन शब्दों पे मेरा ध्यान है, जिन पे मैनिफेस्टेशन पे मेरा ध्यान है, जो मैनिफेस्टेशन मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल दिन भर में 100 बारी या 10 बारी मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं 100 बारी बात कर रही हूँ, तो 1000 गुना बढ़ के वो मेरे पास आएगा, है ना? अगर मैं 10 बारी बात कर रही हूँ, तो 100 गुना करके मेरे पास आएगा। तो मुझे ये ख़्याल रखना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं किन चीज़ों पे अपना फ़ोकस कर रही हूँ, मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल पूरे दिन में कर रही हूँ, क्योंकि वही चीज़ें लौट के मुझे यूनिवर्स गिफ्ट में देने वाला है, क्योंकि मेरा फ़ोकस ही वही है। ओके? सो यहाँ से ये हैंड्स इट प्रूव कि जो आपके शब्द हैं, वो आपकी रियलिटी बनाते हैं, जो आपकी सोच है वो आपकी रियलिटी बनाते हैं। तो आज आप जो जीवन जी रहे हैं, वो आपके कल के थॉट थे और कल आप जो जीवन जिएँगे, वो आपके आज के थॉट के बेसिस पे होगा। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि हम कौन से जीवन की कल्पना आगे कर रहे हैं और कौन से जीवन को हम आगे अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे, राधे एंड जॉइन माय चक्र हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से। थैंक यू।